सुसमाचार हमें यीशु मसीह के पास लेकर आता है, पर तेजोमय सुसमाचार हमें स्वर्ग लेकर जाता है। सुसमाचार क्या है और तेजोमय सुसमाचार है, हम लोग एक और देखेंगे। इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 1 पद। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की, इसलिए आओ कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, ये आरंभ की बातें क्या है? सुसमाचार। आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ये सिद्धता क्या है और ये आरंभ की बातें क्या है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि 2 कुरिन्थियों 4:4 में, जो हम लोग का बुनियाद है, कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार यहाँ पर लिख रहा है इब्रानियों में, आओ हम आरंभ की बातों को छोड़ दें। अब हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की बातों की ओर बढ़ते चले जाने पाए। पतरस ने क्या बोला जब लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, हम क्या करें, तो पतरस ने क्या बोला? यीशु के नाम पर विश्वास करो और तब तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। उद्धार पाओगे। यीशु के नाम पे विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। यीशु मसीह आज हम लोगों को जाके क्या सुनाते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं। क्या सुसमाचार? कि पापों का छुटकारा मृत्यु के द्वारा है और आपको अपनी मृत्यु की वजह से मरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मृत्यु के लिए एक परमेश्वर ने अपने बलिदान को दे चुका है। आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप अपने पापों से छूट जाएंगे। तो सुसमाचार हमें पापों से क्या कर देता है? छुड़ा देता है। जो पाप में हम जी रहे होते हैं और अनजाने में जो पापों को हम कर रहे होते हैं, जब हम लोग सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार, शुभ संदेश, गुड न्यूज़, कि हम जिस पाप में जी रहे हैं, हम जिस पाप में पड़े हुए हैं, परेशान हैं, हमें पता नहीं कि हम सोचते हैं हमको उसको भोगना ही पड़ेगा, हमने जो बोया है हम वही काटेंगे। लोग ऐसा हम इस सोच को लेकर चलते हैं। लेकिन सुसमाचार जब हमारे पास आता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पापों के लिए कोई कीमत चुका है और हमें उस पर ईमान लाने की आवश्यकता है, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। ये है सुसमाचार। और जब हम उस नाम पर, यानी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तब हमारा पापों से, मतलब जितना भी पाप हो उसकी कोई गिनती नहीं है। यशायाह 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, चाहे जैसे भी पाप हो, कोई छोटा बड़ा पाप, सब पाप है। छोटा पाप बड़ा पाप नहीं, लेकिन सब पाप क्या है? पाप है। परमेश्वर के नजर में सब पाप है। तो वो सारे पापों से क्या हो जाता है? हमारा छुटकारा हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। और ज्यों ही हमारा पापों से छुटकारा हो गया और हमारा उद्धार हो गया, तब त्यों ही हम अगर मर जाते हैं तब तो हमको स्वर्गराज मिलेगा। अब तो हमको स्वर्गराज मिलेगा। अगर परमेश्वर की वही योजना हमारे जीवन के प्रति है, हम सुसमाचार को सुन के मर जाए, तब हमको स्वर्गराज मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना ये सबके लिए नहीं होती है, हम लोग उस डाकू को याद करते हैं, वो योजना सबके लिए नहीं है, बहुत कम चुने वो के लिए। और वो योजना उसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर रखता है। मैं सोच रहा था इस बातों को, तब मेरे मन में ये बातें आ रही थी कि परमेश्वर, जो व्यक्ति सुसमाचार को सुना और वैसे ही मर गया, तो उसका तो पापों से उद्धार हुआ ना। पाप करने वाले जो उसके अंदर जो बातें थी, उससे तो उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर मेरे मन में इस बातों को डाल रहा था कि परमेश्वर जानता है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर एक बार पापों से छुड़ा लिया जाए तो वो दोबारा उस चीज को नहीं करने के लिए और चाहत कर सकता है। उसको प्रभु क्या करता है? तुरंत, मतलब उसके लिए वो योजना रखता है। जो सुसमाचार सुन के मर जाए, तुरंत मर गया, उसका उद्धार होगा, निश्चित होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है उस व्यक्ति के मन को, उस व्यक्ति के हृदय को। लेकिन सबके साथ ये योजना नहीं है। सबके जीवन के प्रति ये योजना नहीं है। सबके जीवन के प्रति क्या योजना पता है? सबसे पहला बात कि हम सुसमाचार को सुन के प्रभु पे विश्वास करके हम अपने पापों से छूट जाए, और दूसरा कि अब हम तेजोमय सुसमाचार की ओर बढ़े ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े, हम सिद्ध होते जाए।
और यहाँ पर इसी बात को लिख रहा है कि आरंभ की बातों को छोड़कर आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। क्यों सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है? क्यों आरंभ की बातों से काम क्यों नहीं चलेगा? हम यीशु पे विश्वास कर लिए तो हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? हम सुसमाचार सुन लिए तो हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? क्यों हमें सिद्धता की ओर चलना है? क्योंकि मेरे प्रिय सुसमाचार से सिर्फ हमारे पापों से छुटकारा होता है, सिर्फ हम पापों से छुटकारा पाते हैं। लेकिन हमें उस पाप करने की जो हमारे अंदर जो बातें पाई जाती है, जो व्यक्तित्व पाया जाता है, जो मनसा पाया जाता है, जो मन पाया जाता है, वो मन का बदलना बहुत जरूरी है। पाप से हमारा आजाद हो गया लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ, मन नया नहीं बना हमारा। इसीलिए ये सिद्धता की बात है। और ये है तेजों में सुसमाचार। सुसमाचार बस सिंपल सा वर्ड एक है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के जगह हम अपने यहाँ नाम को लगा देते हैं। परमेश्वर ने इससे इतना प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय सुसमाचार ये है कि हमारे लिए कोई जान दिया, लेकिन तेजों में सुसमाचार हमें सिद्ध करता है, और सिद्ध हुए बिना स्वर्गराज मिलना और मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर लिख रहा है कि आरंभ की बातों को छोड़ दो। अब आरंभ की बातें क्या है हम लोग देखेंगे और आगे में उसी में पढ़ेंगे। और मरे हुए कामों से मन फिराने, सुसमाचार हमें मरे हुए कामों से मन फिराने के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और बपतिस्मा और हाथ रखने के लिए, ये सब आरंभ की बातें हैं, शुरुआत की बातें हैं।